स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों आज मैं भी खुश हूँ एंड आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आज हमारे 7000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए, हमारे 7000 मेंबर्स पूरे हो गए, हमारी 7000 की पूरी फैमिली पूरी हो गई। ये सब आपके बदौलत है एंड थैंक यू अगेन। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा यहाँ पे। तो बच्चों देखो, आज की जो वीडियो है हमारी वो क्लास 10th की है, वर्कशीट नंबर 37 है। बच्चों डेट कौन सी है? तो ये 29 सितंबर 2020 की है। ठीक है, इंग्लिश में बच्चों देखो आज क्या दे रखा है, ग्रामर का टॉपिक है बच्चों बेसिकली थोड़ा सा। तो क्या लिखा हुआ है, दिस ईयर मैनी ऑफ यू हैव टर्न 16, मतलब इस साल आप में से कई सारे लोग 16 साल के हो गए होंगे। तो बोला भैया कॉन्ग्रेचुलेशन, तो बोलो आप दोनों थैंक यू बोल देना आप सब। ठीक है, अब लिखा हुआ है अ स्टूडेंट शुड बी एबल टू चूज व्हाट ही वांट टू बी इन लाइफ बाय द एज ऑफ 16। तो लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, अब उसको कम से कम ये पता होना चाहिए, उसे वो जानना चाहिए कि अब वो 16 साल के बाद अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहेगा, उसे वो चूज़ करना चाहिए। ठीक है, वो उसकी एबिलिटी इतनी होनी चाहिए। दिस इज़ टर्म्ड एज चूजिंग योर कैरियर। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे बच्चों, अपनी कैरियर कैरियर के लिए आप क्या सोच रहे हो, क्या बनना है आपको। ठीक है, लाइफ में तो इस एज में आपको सोचना चाहिए। बिल्ड योर ऑन ड्रीम और समवन एल्स विल हायर यू टू बिल्ड देयर। तो बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे आप अपने सपने खुद बनाओ या फिर कोई और तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए कोई और बनाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो देख रहे हो बच्चों, यहाँ पे कई सारे आपको पायलट दिख रहा होगा, कहीं पे इंजीनियर दिख रहा होगा, कहीं पे कोई ड्राइवर दिख रहा होगा, कहीं पे डॉक्टर दिख रहा है। ठीक है, कहीं पे एक फुटबॉलर दिख रहा है, कहीं पे एक सिंगर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे, एक सिंगर दिख रहा है, एक फौजी दिख रहा है, मतलब ये सारे के सारे क्या है बच्चों, अपॉर्चुनिटी है, आपके ऊपर है आपको इन सब में से क्या बनना है। ठीक है, तो लिखा हुआ बच्चे, इफ़ यू वॉन्ट टू चूज़ योर करियर बाय चॉइस not by chance, you must start now. Here are some career option you can start discovering more about them. टीचर लिखा हुआ है बच्चों, डाइटिशियन लिखा हुआ है, टेक्नीशियन लिखा हुआ है, इंडियन आर्मी सर्विसमैन, कॉल सेंटर वर्कर, कंप्यूटर ऑपरेटर, लैंग्वेज इंटरप्टर, इंजीनियर, क्लर्क, बैंकर, हॉस्पिटल स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डॉक्टर, मतलब दुनिया भर के बच्चों यहाँ पे कैरियर लिखे हुए थे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। अब लिखा हुआ बच्चों, you have practiced modal must in the previous worksheet. Here are two modals, can and should. Can show ability, possibility, permission and power. Should is used to give advice. ठीक है, talk about obligation, probability, expectation और द एक्सप्रेस ऑफ कंडीशनल मोड। तो बच्चों पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था मस्ट को कैसे यूज़ करते हैं, आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं कैन और शुड को कैसे यूज़ करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये देख रहे हो बच्चों, अब यहाँ पे आपने पूरा देख लिया, वर्कशीट में ये है हमारा। अब देखो यहाँ पर आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है बच्चों, जहाँ पर आपको ये देखना है कहाँ पर कैन यूज़ होगा और कहाँ पर शुड यूज़ होगा। ठीक है, तो बच्चे बिना किसी टाइम वेस्ट किए आते हैं आंसर शीट पे। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया। तो चलो बच्चों आते हैं आंसर शीट पे। तो बच्चे अब हम आ गए हैं आंसर शीट पे। तो लिखा हुआ है यू कैन चूज़ एनी कैरियर। तो यहाँ पे बच्चों कैन होगा, शुड नहीं होगा। ठीक है, बाय द एज ऑफ 24 वन शुड बिकम इंडिपेंडेंट इन टर्म ऑफ अर्निंग वाइल लर्निंग कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन। मतलब कि बच्चों अर्निंग के साथ लर्निंग, मतलब पढ़ाई के साथ कुछ कमाना भी सही है, कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन। दिस मीन दैट यू कैन टेक अप a part-time job while you are continue to study. You should start exploring the option now. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो कहाँ कहाँ पे कैन यूज़ हो रहा है, कहाँ कहाँ पे शुड यूज़ हो रहा है। वापस बता रहा हूँ बच्चों, कैन क्या होता है बच्चों, परमिशन के लिए होता है। ठीक है, किसी को परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए। शुड बच्चों एडवाइस के लिए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे एडवाइस वाला सेंटेंस होगा तो वहाँ पे क्या होगा बच्चों, शुड यूज़ होगा। आस्क योर सेल्फ विच सब्जेक्ट, आस्क योर सेल्फ विच सब्जेक्ट यू कैन परफॉर्म। ठीक है बच्चों, लिखा हुआ है विच सब्जेक्ट यू कैन परफॉर्म बेटर इन व्हाट यू कैन डू बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से समझना कहाँ कहाँ पे कैन यूज़ हो रहा है और कहाँ कहाँ पे कुड यूज़ हो रहा है, क्योंकि यही आपका लास्ट में काम आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में भी आपको इन्हीं सबको समझना है अच्छे से। अकॉर्डिंगली यू शुड चूज़ देयर, लिखा हुआ बच्चों क्या, अकॉर्डिंगली यू शुड चूज़ सब्जेक्ट्स ऑफ योर चॉइस नेक्स्ट ईयर। अब बच्चों आज आप 10th क्लास में हो, नेक्स्ट ईयर आपको अपने ड्रीम के हिसाब से आपको चॉइस करना पड़ेगा अपना सब्जेक्ट। ठीक है, तो यू शुड, ठीक है, यहाँ पे आपको बोला नहीं है
ठीक है, आपकी आप यहाँ पे मर्जी है, ठीक है, हमने एडवाइस दी है कि यू शुड चूज सब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस नेक्स्ट ईयर। लिखा है बच्चों, यू शुड बी श्योर अबाउट योर ऑप्शन एज चूजिंग अ कैरियर इज अ मेजर डिसीजन। तो वापस से शुड यूज़ हुआ बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हम वापस से आपको एडवाइस दे रहे हैं कि यू शुड बी श्योर अबाउट योर ऑप्शन, मतलब आपको बिल्कुल ही भी श्योर होना पड़ेगा अपने ऑप्शन में, बिकॉज कैरियर चूज़ करना बच्चे एक मेजर बहुत बड़ा डिसीजन होता है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो वर्क टुवर्ड गेटिंग गवर्नमेंट जॉब, मतलब अब यहाँ पे कैन बोला जा रहा है कि अब यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ कि एज अ आपको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑन इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज एफिशिएंसी। अब वापस आपको यू शुड बोला जा रहा है, यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑन इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज एफिशिएंसी, मतलब कि आपको अब स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी लैंग्वेज को एफिशिएंट और इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। You can successfully clear any competitive exam if you stay updated about the latest news। अब बच्चे यहाँ पर क्या होगा कि कैन क्यों यूज़ हुआ, बिकॉज यहाँ पे होना ही होना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका डायरेक्टली बोला जा रहा है कि आप सक्सेसफुल तभी होगे जब आप क्या करोगे, आप अच्छे से लेटेस्ट न्यूज़ आपके माइंड में हमेशा अपडेटेड रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर क्या है, यू शुड मेक नोट्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट information and keep revising it regularly। Physical fitness should also be a matter of concern। Eat healthy food। Your daily routine should include at least 1 hour of exercise every day। तो मतलब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया, तो यहाँ पे हम कैन और शुड का ही यूज़ कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, तो ये हमने सारा अच्छे से इस्तेमाल कर लिया। अब कहानी क्या थी, तो आप समझ गए कि भैया कैरियर आपको अपनी 24 एज के हिसाब से अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे उस एज में, तो आपको कुछ ना कुछ आपको अपना कैरियर ध्यान में रखना है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप साथ साथ पढ़ाई करो, साथ साथ क्या कहते हैं अर्निंग भी करो, ऐसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप एक पार्ट टाइम जॉब ले सकते हो, ठीक है। और फिर बोला जा रहा है बच्चे कि आप जो अब जहाँ पर हो, अब नेक्स्ट ईयर आपको कुछ ना कुछ नया चूज़ करना है। आज अगर आप 10th क्लास में हो तो बच्चों नेक्स्ट ईयर में आप आर्ट्स, अब आपको आईएएस बनना है, आपको आईएएस बनना है, तो फिर वहाँ पे आप आर्ट्स लोगे, ठीक है। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या फिर कोई सीएस बनना है, तो वहाँ पर क्या होगा बच्चे, आप कॉमर्स लोगे। अगर आपको डॉक्टर वगैरह बनना है बच्चों, अगर आपको डॉक्टर वगैरह बनना है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पर आप आपका साइंस लोगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें बच्चों आपका नेक्स्ट ईयर ही पता करता है, तो आपके ऊपर है, ये बहुत बड़ा मेजर डिसीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों ये पूरी कहानी उसी के ऊपर थी, ठीक है। फिर बोला कि आपका लैंग्वेज इंप्रूव होना चाहिए और आप फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दे सकते हो, उसके लिए तैयारी कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। फिर लास्ट में ये भी बोला गया कि भैया फिजिकल फिटनेस भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और रूटीन में आपकी जो है डेली हर रूटीन में क्या कहते हैं 1 आवर की एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो यही सब था बच्चों आज की वर्कशीट में। आई होप वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है, बिकॉज ये मुझे मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।